कैसे हो दोस्तों? कैसा चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई? तो आज हम आप लोगों के बीच फिर से इसी चैप्टर को लेकर आपके क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर जो है उसका एक्सरसाइज 1.1 को आज ख़त्म करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना कवर किया है आप लोग पिछली वीडियो में जाकर ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ समझ में आए और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और पूरी मैथ की तैयारी हम लोग बहुत ही सटीक वे में और अच्छा मार्क्स 100/100 मार्क्स लाने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और हर चीज़ हर सवाल आपको हम लोग अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोगों ने जहाँ तक कर लिया था आज उससे आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल जो है एक्सरसाइज 1.1 में जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे, तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि आज हम इस एक्सरसाइज को भी फिनिश करेंगे। तो आज का जो सवाल है, देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज में ये आपके मैथ में जो है पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें जो सवाल है 5 सवाल इसमें जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है। आप यकीन मानिए कि ये सवाल जो है जो हम आपको कल भी करवाए थे वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। जब भी ये सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो 5 नंबर में पूछा जाता है। इसीलिए इस सवाल को धीरे धीरे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीसरा सवाल क्या करता है और तीसरा सवाल को हम लोग समझते हैं। इसमें तीसरा सवाल कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च करेंगे। तो जब भी दोस्तों अधिकतम का बात आए, जहां भी आप अधिकतम का बात सुने तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं? HCF। वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं? HCF। और इस सवाल में दोस्तों कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही हम HCF निकालते हैं। मतलब इस सवाल में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ही HCF निकाले, ऐसा कहीं नहीं। HCF जो हम लोग बचपन से निकालते हैं उस मेथड में भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि 616 किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, कितना सेना की टुकड़ी? सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य? सेना की टुकड़ी कितने सदस्य है इसमें दोस्तों? 616। ठीक है, और उसमें 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड कितना हो गया हमारा? 32। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों कि अधिकतम संख्या। इस सवाल को आप तभी समझोगे, पहले चलिए इसको हल करते हैं उसके बाद हम आपको इसका समझाते हैं। तो यहाँ पे है 616 और 32 का सीधा सीधा क्या निकाल देंगे हम लोग? HCF। जहां भी अधिकतम का बात है वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं? HCF। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 32 और 616 का HCF निकालेंगे। तो एक बार में यहाँ पे 32 गया, यहाँ पे कितना बच गया? 296। ठीक है दोस्तों, तो 32 से 10 बार में तो लगेगा नहीं, 10 बार में ज्यादा है इसलिए 9 बार में लगाएंगे। तो 32 नवा कितना हो जाएगा हमारा? 288। इसको माइनस करेंगे तो कितना बच गया यहाँ पे हमारा? 8। फिर 8 से इस 32 में लगाएंगे, 4 बार में जाएगा, 8 चौके 32। ठीक है, तो हमारा HCF कितना है यहाँ पे? HCF हमारा 8 आया। ये जो 8 है यही हमारा हो जाएगा अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 616 सेना की टुकड़ी, क्वेश्चन कह रहा है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले
एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जैसे 8 स्तंभ हो गया, मतलब समझिए दोस्तों कि मान लीजिए ये 8 लाइन बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो अधिकतम लाइन कितना बना, 8, ठीक है। अधिकतम लाइन कितना बन गया, 8। पहले हम 32 को फिट करते हैं। अगर 8 लाइन है, आप समझिए अगर 8 लाइन है तो एक लाइन में कितना होगा, टोटल 32 है, ठीक है दोस्तों। समझिए टोटल 32 है आदमी, और लाइन कितना बनाना है, अधिकतम 8 से ना 8 से ज़्यादा हम लाइन नहीं बनाएंगे। तो 32 को फिट करना है, तो प्रत्येक लाइन में 4 होगा, तब ना 8 चौके 32 हुआ। प्रत्येक लाइन में 4 फिट करेंगे। तो यहाँ पे इसके पीछे ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी, इसके पीछे भी। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इसके पीछे भी। तो प्रत्येक लाइन में कितना हो गया, 4 तो टोटल यहाँ पे 32 हो गया। और इसके पीछे जो है इसी लाइन में जो है 616, इसी लाइन में क्या होगा, 616 आर्मी बैंड, ये जो है सेना की टुकड़ी, इसको फिट करेंगे। तो अधिकतम लाइन कितना बन गया, अधिकतम स्तंभ कितना बन गया, 8। आप पूछोगे 8 ही क्यों बना, 9 क्यों बना? तो आप ही सोचिए 32 को 9 लाइन में कैसे बनाएंगे, फिट होगा नहीं ना। 9 क्या विषम है, और 32 कभी भी फिट नहीं होगा। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालने के लिए हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, और उसके पीछे हर एक लाइन के पीछे 4 रखेंगे, तो कितना हो गया, 32। और उसके पीछे क्या करेंगे, ये जो 616 आर्मी की टुकड़ी है इसको भाग देंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे 8 लाइन निकला और यहाँ पे 32 को फिट कर दिए, 8 लाइन में 32 को फिट कर दिया, अब बचा 616। तो अब हम 8 से 616 में अगर यहाँ पे भाग देते हैं तो 8 सत्ते 56, 7 बार में 56 गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 6, 8 सत्ते 56। यानी इसके पीछे प्रत्येक लाइन में कितना होगा, 77 77। ये जो 616 है इसको 8 लाइन में कैसे बांटेंगे, तो प्रत्येक में 77 77 फिट करेंगे। तो यही क्वेश्चन समझाने का, देखिए दोस्तों यही है क्वेश्चन समझने का। अधिक बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। 616 सेना की टुकड़ी है और 32 आर्मी बैंड है, इस दोनों को अधिकतम कितना लाइन बनाए जिससे कि ये सब फिट हो जाए। तो अधिकतम लाइन, जहां भी अधिकतम का बात है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आया हमारा, 8। तो अधिकतम लाइन कितना बन सकता है, 8। जो एचसीएफ होता है दोस्तों वो अधिकतर, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट। तो 8 लाइन हुआ। अब 8 लाइन में सबसे पहले 32 को फिट करते हैं, तो प्रत्येक लाइन में 4 हो जाएगा, तो 8 चौके 32 फिट हो गया। उसके बाद 616, तो प्रत्येक लाइन में 77 77 देंगे, तो 8 लाइन में अब यहाँ पे 77 77 गुने 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 616। समझ गए दोस्तों? तो यही था इसका मेन फंडा, यही था, इतना इजी। नॉर्मली ऐसे निकालेंगे और लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, हो गया हमारा आंसर। समझ में आया आप लोगों को? मैथ में है कि अगर आप समझते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, सवाल को समझ जाते हैं, तो आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा, आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आइए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए 4 है, इसका जो वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हुआ। अब कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी मान लीजिए m कोई पूर्णांक है 3m या 3m+1 का। पहले हम आपको इस समझाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन का मैटर है उसको समझेंगे।
तो इसका किसी भी धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए हम 4 मान लिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं, उसका वर्ग कितना आया 16। इस 16 को हम 3 से भाग देते हैं। 16 को क्या से भाग देंगे 3 से। क्यों देंगे 3 से? क्योंकि क्वेश्चन में 3 से ही भाग देने के लिए कहा गया, यानी 3m, यानी m कोई पूर्णांक है और 3m यानी 3 से भाग देंगे। तो 3 से 16 में भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 3 × 5 = 15, एक से बचा तो 3 × 5 प्लस का 1। अब ये 5 जो है, ये 5 जो है ये पूर्णांक है, ये निर्भर करता है 16 पे। अगर 16 की जगह 14 रहता तो ये यहाँ पे इसका मान बदल जाता, अगर 16 की जगह 12 रहता तो मान बदल जाता। तो ये कोई पूर्णांक है जिसको हम m मान सकते हैं, इसका मान हमेशा चेंज होते रहता है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस का 1। यहाँ पे m क्यों माने, क्योंकि m एक पूर्णांक है जो q पर निर्भर करता है। इसको 16 को हम लोग q मानते हैं, सब आगे हम लोग समझेंगे। तो आप लोग दोस्तों इतना समझ लीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ से समझ गए कैसे? मान लीजिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4 है, इसका वर्ग ये 16 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो 5 बार में गया, 1 शेष बचा, तो हम 16 को लिख सकते हैं ना 3 × 5 + 1। तो 5 क्या हो गया, m हो गया। तो क्या होगा, 16 को हम 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, m कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब हम आपको सवाल करके बताते हैं कि ये सवाल को किस ढंग से किया जाता है। चलिए, तो जैसे कि कल हम आप लोगों को बताए थे उसी तरह समझिए। लिखने का तरीका क्या है कि माना कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर क्या हो गया 3। b बराबर 3 क्यों होगा, तो सवाल में कह रहा है कि 3m या 3m + 1 के फॉर्म का होगा, यानी 3 से ही भाग लगना है, 3 से ही हमको भाग लगाना है। m मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकता है। समझ गए दोस्तों? तो b बराबर 3। अब क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन पढ़ने का क्या होता है, हम आप लोगों को अच्छे से बता चुके हैं कि a बराबर क्या हो जाता है, BQ + R। a बराबर क्या होता है हमारा, BQ + R। तो a बराबर BQ + R से क्या हो जाएगा, R क्या क्या ले सकते हैं, R हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, R हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। R हमारा 3 नहीं हो सकता है क्योंकि शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। समझ गए? कल ही आप लोगों को समझाया है, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें। तो चलिए अब हम तीनों को इंडिविजुअल प्रूव करेंगे और देखेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m + 1 के रूप का होता है या नहीं। तो चलिए, a बराबर BQ + R से ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो चलिए r बराबर 0 के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग r बराबर 0 के लिए देखेंगे। तो क्या होता है, a बराबर BQ + R होता है दोस्तों। तो a हमारा ऐसे ही रहेगा, b की जगह क्या माने हैं, 3 माने हैं। ठीक है, q की जगह q होगा और r की जगह 0। क्या हमारा आ गया 3q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि क्या कर रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग को न जांचना है जी, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो चलिए दोनों ओर वर्ग करने पर, तो a का वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, 3q का वर्ग करेंगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a का स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया 9q² हो गया। तो इस 9q² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3 × 3q² लिख सकते हैं ना, 3 × 3 दीजिए, या इसको भी इंटू ही बोलते हैं, तो 3 × 3q²। अब जो ये 3q² है ये क्या है, एक पूर्णांक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² बराबर 3m। इसको हम लिख सकते हैं
m लिख सकते हैं किसी भी पूर्णांक को। तो क्या हो गया, ये हमारा a स्क्वायर बराबर 3m। तो एक तो साबित हो गया कि हम 3m के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे r बराबर 1 के लिए देखेंगे, r बराबर 1 के लिए देखेंगे तो हमारा क्या होता है, a बराबर क्या होता है bq प्लस r। आप जब भी एग्जाम में सॉल्व करें तो फॉर्मूला अवश्य लिखे, इससे एग्जामिनर को ये ज्ञात हो जाता है कि इस विद्यार्थी को जो है फॉर्मूला अच्छे से समझ में आता है, या फिर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। तो इसके बाद r बराबर 1 के लिए हम लोग देखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो a का a हो जाएगा, b की जगह कितना माने हैं, 3 माने हैं, q प्लस r की जगह 1। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पे, वर्ग क्यों करेंगे, तो सवाल में दिया हुआ है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ऐसा ऐसा होता है कि नहीं, उसको प्रूव करना है, तो वर्ग दोनों ओर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और 3q प्लस 1 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। a स्क्वायर, अब a और ये b आप लोग पढ़े होंगे, बचपन में ही पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है, एक है, एक का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3q का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q 6q हो जाएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो है, इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें जो कॉमन है दोस्तों, इसमें हम 3 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको 3m के ही रूप में दिखाना है, या 3m प्लस 1 के रूप में जांच करना है। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा 9q स्क्वायर, सॉरी 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3q स्क्वायर बचेगा, प्लस 2q। ठीक है, और ये प्लस का 1। ठीक, समझ गए। तो चलिए a स्क्वायर, ये जो 3 है 3 उतर जाएगा, और 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या है, एक पूर्णांक है जिसको हम m के रूप में लिखते हैं, और प्लस का 1। ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। q क्या है दोस्तों, q समझते हैं। q का मान कुछ भी हो सकता है, q का मान हमेशा बदलते ही रहता है, इसीलिए इसको हम लोग m मान लेते हैं। समझ गए, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब लास्ट बच गया हमारा कि r बराबर 2 के लिए, r बराबर 2 के लिए हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 2 के लिए, r बराबर 2 के लिए हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो r बराबर 2 के लिए प्रूव करेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह 3q प्लस r बराबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों ओर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, तो a का स्क्वायर करेंगे प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, हो गया दोनों तरफ वर्ग। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर हुआ, ठीक है, 3q a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, समझ गए यहाँ तक।
तो इस फोर को दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3+1, बिल्कुल लिख सकते हैं 3+1 4 ही लिखा हुआ है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। a², इसमें 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लिए, क्या बच गया दोस्तों, तो 3q² बच गया। यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 4q बच गया, और यहाँ से कितना बच गया, 1। अच्छा, और ये बाहर में प्लस का 1 जो बचा हुआ है उसको लिख दिए। तो अब देखिए दोस्तों 3q² 4q+1 क्या है, पूर्णांक है, तो हम पूर्णांक को m लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3m+1 समझ में आया। r=2 के लिए क्या आ गया, 3m+1। तो जैसा सवाल कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 का होता है, तो इसको हम लोग किस तरह से प्रूव कर दिए। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे लास्ट में, प्रूव। समझ आया, लास्ट में क्या लिख देंगे, प्रूव। तो ये सटीक मेथड है जिससे कि आपका एक भी नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा इस सवाल को करने का। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। सवाल में कोई खास दम रहता नहीं है दोस्तों, मैथ कोई बड़ा हवा जैसा चीज़ बनाने का है नहीं। आप लोग अगर अच्छे से प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं तो मैथ बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड भी बहुत अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका 5वां और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो ये है, क्या कह रहा है इसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्या, क्यूब, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से बनेगा, उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब है, कोई खास है नहीं, उसी तरह से बनेगा। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि माना कि क्या कह रहा है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। 5वां क्वेश्चन में क्या है, तो पहले मान लेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3। ठीक है, तो आप पूछोगे दोस्तों कि सर आप यहाँ पे b 9 क्यों नहीं माने, तो 3 क्यों माने। तो दोस्तों जब आप इसका घन करोगे, क्यूब करोगे, तो उसमें 9 ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप 9 मानोगे तो सोचो 9 से पहले 0 से लेके 8 तक का इसलिए रिमाइंडर आ सकता है, तो हर एक को प्रूव करना आपका बहुत ही लेंदी हो जाएगा और बहुत ही आपका समय बर्बाद होगा। तो जब क्यूब कह रहा है तो हम 3 मान सकते हैं, क्योंकि 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो उसमें 9 आ जाता है, उसके बीच में 9 आता है। ठीक है, तो b बराबर 3 हो गया। अब क्या होगा इसके आगे, a बराबर क्या होता है, bq+r से, a बराबर bq+r से। ठीक है, r हमारा क्या सब हो सकता है, r हमारा हो सकता है 0, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम आगे हर एक को प्रूव करते हैं। तो पहला क्या है, r बराबर 0 के लिए प्रूव करेंगे। तो क्या है, a बराबर b की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, b की जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं, q का q हो जाएगा प्लस r की जगह 0। ठीक है, r की जगह 0, तो ये क्या हो गया, a बराबर 3q हो गया हमारा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका घन करने पर, तो चलिए घन करते हैं, यानी क्यूब करते हैं, तो क्या होगा, दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब क्यूब। ठीक है, तो चलिए घन कीजिए, तो 1 का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब, 3q का क्या करेंगे, घन कर देंगे। 3q का क्या करेंगे हम लोग, घन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, तो 27q। तो क्या आ गया हमारा, 27q आ गया। अब दोस्तों आप सोचो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है 9m के फॉर्म में
या 9m+1 के फॉर्म में, तो हम इसको 9 बनाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? 9 बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसको 9 कैसे बना सकते हैं? तो लिखेंगे a³। अगर 27 को हम 9 × 3³ लिख देंगे, कोई अपराध तो नहीं हो जाएगा। ये भी तो 27 क्यूब ही है कि नहीं दोस्तों? तो हमको 9m के फॉर्म में लाना है, तो 9m के फॉर्म में हम इसको कैसे ला सकते हैं? तो 9 × 3³ ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, ये क्या हमारा पूर्णांक, तो हम इसको लिख सकते हैं a³ = 9m। समझ में आया? इसको क्या लिख सकते हैं? 9m। ये पूर्णांक है, इसका मान बदलते रहता है। समझ में आया? चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अगला है r = 1 के लिए। यहाँ से r = 1 के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो r = 1 के लिए प्रूव करने चलेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा? a की जगह क्या लिख सकते हैं? a = bq + r। ठीक है, a b की जगह कितना मान है? 3q और r की जगह 1। अब क्या करना है? दोनों का घन करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ घन करेंगे। तो a का क्यूब और ये क्या आ गया हमारा यहाँ आगे? 3q + 1 का होल क्यूब। चलिए अब आप लोग ईमानदारी से बताइए, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता है? a + b का होल क्यूब क्या होता है? कितने स्टूडेंट को नहीं पता है? अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो आप याद जरूर कर ले, क्योंकि आपको काम पड़ने वाला है इसका। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं, a + b का होल क्यूब क्या होता है? a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? a + b का होल क्यूब। इसको आप लोग जरूर याद कर ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो हमारा किस फॉर्म में आ गया? a + b का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे a + b के होल क्यूब से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, जगह का थोड़ा कमी हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए फॉर्मूला पे इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे a³ का a³ उतर गया। a + b का होल क्यूब क्या होता है? तो a³ + 3 × a² × b + 3 × b² की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर + b³ b हमारा क्या है? 1, यानी 1 का क्यूब। इसको हम लोग आगे प्रूव करते हैं। तो a³ 3q का क्यूब क्या होगा? तो 27। ठीक है, इसके बाद इसको करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 3 × 9 क्यू का स्क्वायर + 3 × 3 क्या होगा? 9q + 1। ठीक है, होगा कि नहीं दोस्तों? तक आ गया। इसके बाद क्या, इससे हम लोग क्या कॉमन लेंगे? इससे हम लोग 9 कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? तो आपको बता दिए कि क्वेश्चन में क्या करा, 9m के ही फॉर्म में आना है, तो हम कोशिश करेंगे कि 9m के रूप में लिखे। तो 9 अगर हम इससे कॉमन लिए, कितना से कॉमन लेना है? इससे हम 9 कॉमन लेंगे।
9 कॉमन लिए तो क्या हमारा बचेगा, यहाँ पे 3 का क्यूब बच जाएगा, ठीक है। ये 3 तो बच ही जाएगा, ये 9 चला गया इधर बाहर तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बच गया, और ये 9 चला गया तो सिर्फ क्यू का क्यूब बच जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा बचा हुआ है प्लस का 1, ठीक है। तो एक क्यूब, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक पूर्णांक है, इसको हम m लिख सकते हैं 9m, और ये प्लस का 1, तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, 9m + 1 के फॉर्म का आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया? अगर आप नोट नहीं किए तो आप प्लीज़ नोट कर ले, क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा, मेरे बोर्ड का साइज उतना बड़ा है नहीं तो हम आपको एक ही बोर्ड में पूरा लिख सके। तो चलिए यहाँ तक समझ गए, r बराबर 1 के लिए हम लोग प्रूव कर लिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं r बराबर 2 के लिए, इसको मिटा दिए। अब हम r बराबर 2 के लिए प्रूव करेंगे, ये लास्ट है, r बराबर 2 के लिए हम लोग प्रूव करेंगे। तो r बराबर 2 के लिए उसी तरह प्रूव होगा, a बराबर हो जाएगा हमारा bq + r, ठीक है। तो a b की जगह हम लोग कितना माने हैं 3q, और r कितना है 2, r कितना है 2। अब क्या करना है, दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ हम लोग इसका घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो a का क्यूब, अब घन करेंगे इसका, तो 3q + 2 का क्या हो गया होल क्यूब। तो फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका घन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले a³ + 3a² यानी 3 × a² × b + 3ab² यानी 3 × a × b² + b³ b³ हमारा कितना है 2 का क्यूब। चलिए यहाँ तक आ गया फॉर्मूला के थ्रू। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 क्यूब का पावर क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9q का स्क्वायर प्लस × 2, ठीक है। ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 × 3 9q × 4 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8 आ गया। तो इससे आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे क्या होगा, तो इन सब में हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 9 को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे 9 को कॉमन लेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग 9 को कॉमन लेते हैं। तो 9 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 3q का पावर क्यूब, ठीक है। यहाँ से 9 कॉमन लिए, ये 3 तो बच ही जाएगा, ये 9 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा q का स्क्वायर बच गया, ठीक है। इंटू का 2 आ गया, ये 9 बाहर गया तो यहाँ पे q आ गया, इंटू का 4 और हमारा ये बाहर में 8 बच गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये जो हमारा है ये एक पूर्णांक है। तो a³ बराबर हम क्या लिख सकते हैं 9m + का 8। तो यहाँ से हम लोग ये प्रूव कर दिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में प्रूव। ये हम दिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर उसका क्यूब करते हैं तो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो फाइनली इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। और ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों वो सब आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड थे, और 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ गए और एक को इंडिविजुअल प्रूव किए, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे कल जो है अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय।